हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज। आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने लास्ट 2 डेकेड से एक्सटेंसिव रिसर्च किया है इस टॉपिक पर कि क्यों कुछ रिसर्चर बिलीव कर रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है। एक मिलेनियल को, एक जेनजी के इंसान को क्या जरूरत पड़ी है वो अपना डेली रूटीन छोड़कर इस चीज पर ध्यान दे कि ये समय नॉर्मल नहीं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रजत सर। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर इन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च शेयर करी है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स की हो, चाहे वो इस टाइम पीरियड की हो, चाहे वो सीमेंट रिच करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो वेलकम सर, बहुत थैंक यू आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच जशन फॉर जेनरस इंट्रोडक्शन। मुझे नहीं पता आई डिजर्व सच एन इंट्रोडक्शन, बट एनीवेज थैंक यू सो मच। मैं सर काफी टाइम से ऐसा कुछ कोई इंसान ढूंढ रहा था जिसके पास इतना नॉलेज हो, और ये देयर इज समथिंग यूनिवर्सल सबकॉन्शियस जो आपको मिला देता है ऐसे लोगों से। या विच इज कॉल्ड कॉन्शियस को क्रिएशन। जो आप यस यूनिवर्स से मांगते हो वो आप एज एन एनर्जी, क्योंकि हर चीज एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में, हमारी रियलिटी में। आप जो यस सर। चाहते हो, बस कंडीशन ये है कि आप कितने डीपली अपने सबकॉन्शियस से उस चीज को मांगते हो। आप उसी टाइम वो यस सर। एनर्जी यूनिवर्स में एमिट कर देते हो, एंड द यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू आफ्टर दैट। वो किसी भी तरीके से सर्कमस्टेंसेस बना देगा, किसी के थ्रू आपको मिलवा देगा, पर यू विल गेट व्हाट यू वांट। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। और जितना ज्ञान आपस में बांटो उतना बढ़ता है। मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, आपको मुझसे कुछ सीखने को मिलेगा। सो दैट्स हाउ इट गोस। मुझे मुझे तो सर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दैट्स व्हाट योर मॉडेस्टी इज। Yes, तो अगर हम स्टिक करते हैं टॉपिक पे, तो ये युग परिवर्तन क्या है सर? ये ट्रांजिशन क्या है? क्यों इस समय को हम ये मान रहे हैं, कुछ रिसर्चर मान रहे हैं कि ये समय नॉर्मल नहीं है, जिसके अंदर क्यों क्या जरूरत पड़ी है एक जेनजी को, एक मिलेनियल को ये इस पे बिलीव करने की कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना चाहिए कि ये समय जो भी चल रहा है ये नॉर्मल नहीं। क्या ऐसी चीजें हैं? देखो, सबसे पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि युग परिवर्तन है क्या, यस सर। और क्यों हमें, अगर वास्तव में भी युग परिवर्तन का टाइम निकट आ रहा है, पास आ रहा है, तो क्यों, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी लाइफ उससे कैसे इम्पैक्ट होंगी कि यस हमें सर। कुछ चेंज, ड्रास्टिक चेंज लाना पड़े अपनी एवरीडे लाइफ में। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमारी धरती क्या है, हमारी धरती एक रोटेटिंग बॉल ही तो है यूनिवर्स में। वो तो, मतलब अगर किसी को पूछो हेवन, तो लोग ऊपर आकाश में देखते हैं, किसी को हेल बोलो तो वो नीचे देखते हैं। पर हमारी धरती तो बस एक फ्लोट करती हुई एक बॉल है। आप चाहे ऊपर यस देखो चाहे नीचे देखो, आप कहीं भी देखो, इट्स ऑल ईथर, इट्स ऑल स्पेस। अब हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है, चाहे आप कोई भी स्क्रिप्चर्स उठा लीजिए, आप चाहे बाइबल उठा लीजिए, आप चाहे कुरान उठा लीजिए, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब उठा लीजिए, बट हमारा हिंदू स्क्रिप्चर्स, जो हमारी सनातन धर्म है, दैट इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। ये हमारा मैनकाइंड को रूट। एक गिफ्ट है। यस सर। उसका बेस ही एक चीज है। जितना आप स्पिरिचुअलिज्म ले लो, जितने आप सेजेस ले लो, उसका बेस ही एक चीज है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर टेबल है, आई स्ट्राइक इट, मुझे वो फील होता है। मैं अपने आप को हिट करता हूं, मुझे फील होता है। अब आप यस सर। कहोगे ये बोन और फ्लैश, हाउ कैन दिस बी फ्रीक्वेंसी? यस सर। बट ये फ्रीक्वेंसी इतने ग्रॉस फॉर्म में आ चुका है, बेस्ड ऑन आर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हमें ये एनर्जी फील नहीं होता। पर जितना आप यूनिवर्स, अपने हायर सेल्फ, उस यूनिवर्स, उस हायर इंटेलिजेंस के थ्रू के साथ अपने आप को अलाइन करेंगे, जितना आप अपने अंदर जाके अपने आप को सेल्फ रियलाइज करेंगे, आप उतना उतना मैटर से एनर्जी की तरफ जाते चले जाएंगे। आपकी बॉडी उतनी लाइट होती चली जाएगी। अब हमारा जो अर्थ है, हमारे यूनिवर्स में, जैसे मैंने भी बताया कि अर्थ फ्लोट करता है, और हमारे यूनिवर्स में हर एरिया की एनर्जी डिफरेंट होती है। और ऐसा नहीं है कि हमारा अर्थ विदाउट कोई पैटर्न,
कहीं से भी कहीं उड़ के चला गया, फ्लोट होता हुआ। हमारे यूनिवर्स की एक कॉस्मिक क्लॉक है। उस सही टाइम पे, उस निश्चित टाइम पे हमारी अर्थ, ना कि केवल हमारी अर्थ, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, ना कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारा पूरा गैलेक्सी, और ना कि हमारा पूरा गैलेक्सी, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कितने उसमें छोटी सी रियलिटी है हमारी। यस सर। तो हर चीज एक लिमिट, एक स्पेसिफाइड टाइम के अकॉर्डिंग उस स्पेसिफिक एनर्जी क्लाउड के अंदर एंटर करती है। जैसे मैंने अपने कुछ वीडियोस में भी बताया है, अर्थ हमारी अब इस टाइम पे फोटोन बेल्ट के अंदर जा रही है। अब उससे क्या होगा, उससे हमारा पूरा युग परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? हमारी अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम जैसे ही उस फोटोन बेल्ट के अंदर जाएगा, हमारी रियलिटी की जो भी जो लेवल ऑफ वाइब्रेशन है, लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, कर चुकी है। अब हम अपना, अपनी बॉडी का लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेवल ऑफ वाइब्रेशन अगर उससे मैच नहीं करेंगे तो हमें काट दिया जाएगा। वी विल बी जस्ट थ्रोन ऑफ, क्योंकि हम कंपैटिबल नहीं होंगे। जैसे कि आप कहीं गांव में जाओ, रिमोटली, आपको वहां पे विविध भारती वगैरह कैच करता है आपके रेडियो में। द मोमेंट आप दिल्ली में आ जाओ, वो विविध भारती और वो सब लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वहां पे आपको कैच नहीं करेगा। क्यों? हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशंस, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, दिस दैट, उनकी फ्रीक्वेंसी ओवर पावर कर देती है उस विविध भारती की फ्रीक्वेंसी को, विच इज लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड। तो वो चैनल कैच ही नहीं कर पाएगा। ऐसी हमारी बॉडी है। अर्थ हमारे लिए नहीं रुकेगी। अब अर्थ को उस कॉस्मिक क्लॉक के हिसाब से मूव करना है। अब वो हमारे ऊपर है, हमें अर्थ के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करते हुए चलना है या नहीं। अगर नहीं कल चलना, हमें जाना पड़ेगा इस प्लेनेट से और कहीं और अपनी इवोल्यूशन साइकिल कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो युग परिवर्तन यही है कि एक रियलिटी में जिसमें हम जीते थे, क्योंकि अब हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक डिफरेंट एनर्जी क्लाउड के अंदर जाना स्टार्ट कर चुका है, तो हमें ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी एवरीडे रूटीन में, जिसके थ्रू हम उस फ्रीक्वेंसी राइज, जो अर्थ का फ्रीक्वेंसी राइज होगा, उसको मैच कर पाए। और वो युग परिवर्तन है। एक इंसान की लाइफ में धर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे क्या मेजर और माइनर साइंस हैं, जैसे इस्लाम में क़यामत के साइन दिए हैं, कि जो उनके रिसर्चर बिलीव कर रहे हैं कि जो एंड टाइम्स हैं, फितना दज्जाल के समय के बारे में जो माइनर साइंस थे क़यामत के बारे में, वो पूरे हो चुके हैं। और भगवत गीता में कहें, बाइबल में, तो क्या ऐसे मेजर एंड माइनर साइन है जिसको लेकर लोग बिलीव कर रहे हैं दिस इज द एंड टाइम? देखो, सबसे पहली बात, मायन कैलेंडर के हिसाब से, मायन कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं। और मायंस को उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में, सनातन धर्म में है। जितनी हमारे सेजेस को नॉलेज है, जितने हमारे संत मुनियों को नॉलेज है, जो बाहर आके, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे संत मुनि जिनको आत्मज्ञान है, जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, वो कभी आज तक एक संत नहीं, दो संत नहीं, आपने देखा होगा कितने इंडिया में सेल्फ रियलाइज्ड गुरुज जो हैं, वो सामने आके बोल रहे हैं कि वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स, युग परिवर्तन का टाइम है, मान जाओ, सुधर जाओ, भगवान के साथ वो कनेक्शन, वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दो, अभी टाइम है। एक बार टाइम निकल गया, विंडो अपॉर्चुनिटी बंद हो गई, फिर बहुत लेट हो जाएगा। अब मायन कैलेंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल, मायंस ने कभी ये नहीं बोला कि 21 दिसंबर 2012 को उनका जब कैलेंडर खत्म हो जाएगा तो अर्थ, पूरी वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, पूरा डूम्सडे आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, आप कोई भी गूगल कर सकता है, ऐसा कौन सा यॉनर है मूवीज का ओके सर, जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। वो रोमांटिक मूवीज नहीं है, वो कॉमेडी मूवीज नहीं है, वो एक्शन मूवीज नहीं है, वो सस्पेंस हॉरर थ्रिलर नहीं है, इट्स डूम्सडे मूवीज। यस सर। तो डूम्सडे के बाद आपके अंदर एक वो एड्रेनलिन रश आता है,
एक एक्साइटमेंट आता है। तो किसी ने ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि मायंस का जब कैलेंडर एंड हो रहा था व्हाट दे मेंट। बस एक वो हमारे माइंड में एक वो है कि हाँ कैलेंडर खत्म हो रहा होगा, दुनिया खत्म होना, उन्होंने ऐसा बोल दिया। और हमने मूवीज भी बना दी उसके ऊपर, हमने उसके बाद मूवीज भी बना दी और मूवी सुपर डुपर हिट हो गई। यस सर। मायंस ने कभी ऐसा नहीं कहा द अर्थ विल एंड, द वर्ल्ड विल एंड। मायंस ने कहा था द वर्ल्ड विल एंड एज वी नो इट। जैसा हम अभी तक दुनिया देखते आए हैं, परसीव करते आए हैं कि दुनिया हमारी रियलिटी ऐसी है, वो परसेप्शन खत्म हो जाएगा। वी विल एंटर इनटू अ न्यू वर्ल्ड, अ फिफ्थ वर्ल्ड। और जब मायंस ने बोला था कि ये 21 दिसंबर 2012 को उनका कैलेंडर जब खत्म हो रहा है, तो वो एक्चुअली 21 दिसंबर 2012 नहीं था, वो 21 दिसंबर 2020 था। अब ऐसा क्यों? मायंस ने जब अपना कैलेंडर बनाया, उसके बाद जब हमने इंटरप्रेट किया कि वो किस डेट तक उनका कैलेंडर एंड होता है, राइट, तो उस टाइम हम जूलियन कैलेंडर यूज करते थे। ओके सर। और जूलियन कैलेंडर हमने यूज किया 1752 तक, द ईयर 1752। उसके बाद हम ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करने लग गए, जो हम आज तक कर रहे हैं। अब अंतर यह था कि जूलियन कैलेंडर के मुकाबले ग्रिगोरियन कैलेंडर में 11 दिन कम थे। ओके सर। अगर आप 2020 में से 1752, जिस साल से हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर अडॉप्ट किया था, आप सब्ट्रैक्ट करके देखें तो 268 ईयर्स आते हैं। ओके सर। अब आप हर एक साल में 11 दिन कम है अब के कैलेंडर के हिसाब से। तो 268 मल्टीप्लाई बाय 11 आपका आता है 2948 डेज। और ये 2948 को जब आप 365 से डिवाइड करते हैं तो 8.0 सम ईयर्स आते हैं। तो एग्जैक्टली 8 साल। ओके सर। तो 21 दिसंबर 2012 जो था वो 21 दिसंबर 2020 था। और एग्जैक्टली और एग्जैक्टली उस टाइम फ्रेम में क्या हुआ? उस टाइम फ्रेम में जो CORON है, कोरोना का जो ये ड्रामा है, ये जो पूरा पैंडेमिक है, ये अनफोल्ड हुआ। और उसके बाद पूरी जो कहते हैं ना न्यू नॉर्मल नाम का एक जार्गन यूज हो रहा है, ग्रेट रीसेट नाम का है। उसके बाद हर कोई घर में है, हर कोई मास्क पहन के बैठा है, आप आपस में किसी से मिल नहीं सकते। तो आपका वो जो वे ऑफ वर्ल्ड व्यू था वो पूरा चेंज हो गया। द ओल्ड वे हैज एंडेड। यस सर। आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं द ओल्ड वे हैज एंडेड, वी आर नॉट गोइंग बैक टू दैट सेम ओल्ड वर्ल्ड। जो लोग सोचते हैं कि सब खत्म हो जाएगा, फिर हम फिर से पुराने तौर तरीके में 2020 से पहले जो जैसे हम जीते थे वैसे हम जी पाएंगे, नहीं। अब हम इस एज ऑफ ट्रांजिशन के बीच में हैं। पुराना दुनिया खत्म, नई दुनिया स्टार्ट होने से पहले जो बीच का जो ट्रांजिशन है, हम उसमें भी जी रहे हैं एज पर द मायंस। काफी कम्युनिटीज हैं सर, चाहे हम ब्रह्म कुमारीज की बात करें। ब्रह्म कुमारीज क्या बोल, एब्सोल्युटली ब्रह्म कुमारीज अब क्या बोल रही हैं? उनकी टाइमलाइन थोड़ी सी अंतर है। वो एक बोल रहे हैं 2035 तक हम कलयुग और सत्युग के बीच में संगम युग है, हम उसमें जी रहे हैं। और इस बीच सब कुछ प्योरिफिकेशन, क्लींजिंग, पॉपुलेशन रिडक्शन सब कुछ होगा। यस सर। ये दूसरी चीज। तो मायंस के बाद अगर हम, ये बिब्लिकल बाइबल में नहीं है बट मैं इस प्रोफेसी को काफी हाईली रेट करता हूँ, जो कि सेंट मेलेकाई की प्रोफेसी है। ये सेंट मेलेकाई एक बहुत ही सेल्फ रियलाइज्ड सेंट थे कैथोलिक रिलीजन के, 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी में। इनको उस टाइम वेटिकन ने इनवाइट किया आयरलैंड से, बिकॉज ही वॉज आयरिश। जब वो वेटिकन के अंदर गए, उनको अचानक से वो आधे घंटे के लिए ट्रांस की स्टेट में, समाधि की स्टेट में चले गए थे। आधे घंटा बाद जब वो बाहर आए, तब उन्होंने कहा मेरी आंखों के सामने समाधि में आज से लेकर 112 फ्यूचर के पोप आए हैं, और हर पोप के साथ उन्होंने एक सिंबल असाइन किया। मैं आपको बोल दूं, इस पोप जो भी हमारे करंट पोप हैं, पोप फ्रांसिस, इससे पहले जो पोप थे और उससे पहले जो पोप थे वो 110वें पोप थे, पोप जॉन पॉल। उनके नाम के साथ उन्होंने सिंबल दिया था एक्लिप्स। अब वो एक्लिप्स वाले दिन पैदा हुए और एक्लिप्स वाले दिन मरे। जब उनकी डेथ हुई
तो जब ये कार्डिनल्स सब इकट्ठे होते हैं नेक्स्ट पोप बनाने के लिए, तो जिन लोगों को इस प्रोफेसी के बारे में पता था वो बहुत डरे हुए थे कि अब हम केवल 2 पोप बचे हैं फाइनल पोप तक। यस सर। अब उसके बाद क्या होगा, ये हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। पर लोगों ने कहा कि अब 111वां पोप ऐसा ना हो, उस सिंबल से कुछ मैचिंग ना हो उसकी, जिससे प्रोफेसी हम खत्म कर दें यहीं पर। अब 111वां पोप की सिंबल जो असाइन था 111वें पोप के साथ, वो था ओलिव। ओलिव की जो लीफ होती है। अब कार्डिनल्स बैठे, 111वां पोप चुना गया। अब वो 111वां पोप वही थे जिन्होंने लास्ट टाइम रिजाइन कर दिया था, और वो पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि किसी पोप ने रिजाइन किया, वरना पोप की हमेशा डेथ के बाद नया पोप आता है। वो थे जर्मनी के कौन से पोप? रेटसिंगर। अब कल को अगर आप पोप बनते हैं तो आप अपना नॉर्मल नाम कंटिन्यू नहीं रख सकते। जैसे पोप रेटसिंगर नहीं बोल सकते हम उनको एक ऑर्डर चूज करना पड़ेगा। जॉन पॉल द 16th, पायस द 13th, वो पायस ऑर्डर या जॉन पॉल ऑर्डर या बेनेडिक्टीन ऑर्डर या फ्रांसिस ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, कुछ उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। उन्होंने सिलेक्ट किया पोप बेनेडिक्टीन ऑर्डर, तो वो पोप बेनेडिक्ट द 16th बने। अब हर ऑर्डर के जब वो सेलेक्ट हो गए, बन गए, पोप बन गए, तो हर ऑर्डर का एक फ्लैग है, एक एम्बलम होती है। तो अगर आप बेनेडिक्टीन ऑर्डर का जो फ्लैग है, जो उनका झंडा है, जो उनकी एम्बलम है, वो क्या है? ओलिव। तो वो प्रोफेसी फिर से, क्योंकि जो होना है वो तो होएगा, वो तो काल है, रीजन बन जाएंगे। उसके बाद मैं 111वां पोप पे जब हम थे, मैं बस यही देखता था कि ये कब तक ये जीवित हैं। पर वो ऐसा हुआ कि वो जीवित रहते रहते उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया, और अभी हम वी आर एट 112th पोप। अभी जो पोप है वो 112वां पोप है, और उनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से दिस इज द पोप जिसका भगवान से कोई लेना देना नहीं होगा। ही विल बी अ वर्शिपर ऑफ सैटर्न, ल्यूसिफर। और ड्यूरिंग हिज रेन, इसके टाइम पे द सिटी ऑफ 7 हिल्स विल बी डिस्ट्रॉयड। और सिटी ऑफ 7 हिल्स क्या है? रोम, इटली, जिसके अंदर वेटिकन है सिचुएटेड। इसके ऊपर सर हम एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे सैटर्न लूसीफर पे। एब्सोल्युटली। पर क्या ये सैटर्न वर्शिपर्स इल्यूमिनाटी क्या है, कैसे कंट्रोल करना चाहते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सेपरेट कवर करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। और इसमें पूरा और सर अगर पेडोफिलिया, हाँ जी सर, अगर मैं आज किसी नॉर्मल इंसान से बात करता हूँ कि क्यों ये समय युग परिवर्तन का है, क्यों हमें इस साइकिल से निकलना चाहिए कि खा लिया पी लिया सो गए, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, तो वो इंसान कहते हैं कि हम अलार्मिंग साइंस क्या है, वॉर या जो कहते हैं ये एपिडेमिक है, ये चीजें तो पहले भी आ चुकी हैं। ये तो एक साइकिल है कि ये चीजें पहले भी आती हैं, और वॉर तो पहले भी हो चुके हैं दो। और क्यों हम ये माने कि यही वो समय है, ये ट्रांजिशन का, फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन का। और सर एक इसके साथ कनेक्ट करता हूं मैं कि एक मिस इंटरप्रिटेशन का, एक क्या डिसेप्शन कहें, कि 4,32,000 साल का एक माया जाल कहें, कुछ भी कहें, कि एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलीव करती है कि इस समय बाद ही ये सतयुग स्टार्ट होगा, एक एस्टेब्लिशमेंट होगा गोल्डन एरा का। तो ये क्या है सर, ये डिसेप्शन? ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। तो अभी तक तो हमने पहले माइनर और मेजर साइंस में माया का हमने कवर किया, ये पोप की प्रोफेसी कवर करी। उसके बाद एक होपी प्रोफेसी थी, ये जो रेड इंडियंस होते हैं, होपीज, उन्होंने क्या बोला था? ड्यूरिंग द एंड टाइम्स एक ब्लू स्टार कचीना विल अपीयर इन द स्काई। ब्लू स्टार कचीना, एक नीले रंग का तारा, एक नीले रंग की हेवनली बॉडी दिखेगी। इट विल अपीयर फ्रॉम द हेवेंस। और उस टाइम क्या होगा? जो होपीज होते हैं उनकी सेरेमनी सीज हो जाएंगी। और ठीक उसके बाद रेड स्टार कचीना आसमान से दिखाई देगा सबको। और वो रेड स्टार कचीना जो है, दैट विल बी अ प्योरीफायर, जो इस धरती पे पूरी प्योरीफाइंग, जो पूरी क्लींजिंग करेगा, जिसको प्योरीफायर भी बोलते हैं वो। और उसके बाद
5th वर्ल्ड आ जाएगा, द न्यू वर्ल्ड विल बिगिन। अगर आपने रिसर्च करी हो, भविष्य मालिका एग्जैक्टली सेम थिंग बोलती है कि कलयुग के अंत में, सतयुग से पहले दो सूरज दिखाई देंगे। अब वो दो, देखो साइंस में अगर किसी ने काफी हद तक मेटाफिजिक्स और साइंस में रिसर्च करी है, तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी कंप्लीटली ब्रिज करते हैं एक दूसरे को। मेन स्ट्रीम साइंस अभी तक वहां तक नहीं पहुंची, पर पहुंच जाएगी। हमारा सूरज जो है वो एक बाइनरी सिस्टम है, हमारा पूरा रियलिटी एक डुअलिस्टिक रियलिटी है, राइट? हर चीज में डुअल है ना, सर्दी गर्मी, सुख दुख, दिन रात, सफेद काला, लव हेट्रेड। अब उसी में हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सन है, वो भी एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, उसका एक बाइनरी ट्विन है, जो हमेशा, अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ो, हमारी गीता में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, बाइबल में उसको वॉर्मवुड के नाम से बोला जाता है, साइंटिस्ट उसको निबिरू के नाम से बोलते हैं, कुछ प्लेनेट एक्स के नाम से बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे जकराया सिचिन, जिसको सीआईए ने मार दिया था। उनकी बुक्स हैं, बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, द क्रॉनिकल्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। उसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में वही रिसर्च किया है कि एक हमारे सन का एक जुड़वा है, जो जब ये युग चेंज, जब ये साइकिल की एंड का टाइम आता है, तो वो दिखता है हमें। उसका ऑर्बिट ऐसा है कि वो ये जो 24,000 साल की जो हमारी साइकिल है, वो उसमें लास्ट के टाइम पे ही वो उसकी ऑर्बिट ऐसी है कि हमें लास्ट के टाइम पे हमें वो दिखता है। और जब वो आता है, वो अपने साथ विनाश लेके आता है। विनाश का मतलब क्लींजिंग। हमारी धरती भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम भारत, जिसको हम मातृभूमि कहते हैं। मातृभूमि नहीं, आप धरती माँ जैसे जिसको हम बोलते हैं, वो लिविंग चीज है। जैसे हम, हमारे अपने कर्म होते हैं, ऐसी धरती के अपने कर्म है। लास्ट टाइम पे अब धरती को कलयुग से सतयुग में जाना है, उधर गति हो रखी है। अब धरती भी अपना वो पुराने कर्म कलयुग के लेके, वो कूड़ा अपने साथ लेके धरती भी नहीं जा सकती, जैसे हम नहीं जा सकते। तो धरती को भी क्लीनिंग करनी है अपनी पूरी, चाहे वो सुनामीज के उसमें हो, चाहे वो वॉल्केनोज के उसमें हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और वो स्टार्ट हो चुका है, और ये अभी आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक चीज है। और ये सर 4,32,00,000, हाँ, ये क्या है? हाँ, वो मैं अभी उस पे आता हूँ। इसके अलावा एक और मेजर साइन अगर मैं आपको बोलूं, जगन्नाथ भविष्य मालिका में ये भी लिखा है कि जगन्नाथ टेम्पल में जो उनका वो बरगद का पेड़ है, वो फाइनल इस कलयुग के अंत के टाइम पे वो टूट जाएगा। और 2019 में जब फानी नाम का चक्रवात, फानी नाम का साइक्लोन आया था जब ओडिशा में, तो वो बरगद का पेड़ टूट चुका है। और उसके बाद ही 2020 से लोग मरने स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें लिखा है उसके बाद लोग मरने स्टार्ट हो जाएंगे, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, हनी बीज, शहद की मक्खियां, जब अचानक से गायब होना स्टार्ट हो जाएंगी, ह्यूमन बीइंग्स के बाद पास 4 साल होंगे। अब आप 4 साल की उस टेक्निकलिटी में मत जाइए, आप उसको एज फ्यू ईयर्स देखिए। क्योंकि हमारा जो खाना होता है 90% उसको हनी बीज पोलिनेट करती हैं। यू रियलाइज इट और नॉट? और जब हनी बीज गायब होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। फूड शॉर्टेजेस आएंगी, जो भी आने वाली हैं बहुत कुछ सालों में, एक आधे साल में ही आ सकती हैं। तो ये सारे साइंस हैं। मैं आपको अर्थ की शूमन रेजोनेंस और फ्रीक्वेंसी उसके बारे में भी बता सकता हूँ, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 4,32,000 साल का जो मिस इंटरप्रिटेशन है। यस सर। मेरे गुरु है परमहंस योगानंदा। आपने परमहंस योगानंदा जो वर्ल्ड फेमस हैं, वो बॉडी में नहीं है, 1952 में ही लेफ्ट हिज बॉडी, पर उनकी बेस्ट सेलिंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की कथामृत जिसको बोलते हैं, वो हर कोई पढ़ता है। वो विराट कोहली भी पढ़ता है, वो मोदी भी पढ़ता है, वो स्टीव जॉब्स जब अपने हॉस्पिटल बेड में थे, ही वाज रीडिंग इट। उनके गुरु जो थे श्री युक्तेश्वर, स्वामी श्री युक्तेश्वर, ये 4 गुरुज की लीनेज है। उनके गुरु लहरी महाशय,
और अल्टीमेट गुरु जिसको इस पूरे युग का कर्ता धर्ता माना जाता है, महाअवतार बाबा जी। यस सर। तो महाअवतार बाबा जी के शिष्य लहरी महाशय थे। लहरी महाशय के शिष्य स्वामी श्री युक्तेश्वर और स्वामी श्री युक्तेश्वर के शिष्य मेरे गुरु परमहंस योगानंदा। और परमहंस योगानंदा का आपको पता है, ही इज अ योगी इन लाइफ एंड डेथ। वो जीते हुए भी योगी थे, मरने के बाद भी। मरने के बाद 27 दिन तक उनकी बॉडी डिके नहीं हुई, उसमें से फूलों की फ्रेग्रेंस आ रही थी। उन्होंने अपनी बॉडी को डिके नहीं होने दिया उसके बाद भी। और उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, वो इतने पहुंचे हुए थे। जब शिष्य इतने पहुंचे हुए तो गुरु कितना पहुंचा हुआ होगा। और ऑटोबायोग्राफी योगी में लिखा है कि जब उन्होंने अपनी देह त्यागी और वो गुरु से, अपनी देह त्याग के वो गुरु से फिजिकल, अपने आप को फिजिकल बॉडी में फिर से गुरु के सामने वो अपीयर हुए, प्रकट हुए परमहंस योगानंदा के सामने, होटल के कमरे के अंदर। उन्होंने कहा था, मैं हिरण्य लोक में जा चुका हूं, मुझे वहां का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। और हिरण्य लोक कहाँ पे है? हिरण्य लोक कारण जगत में है। तो वो इतने पहुंचे हुए थे। उनकी ये किताब है द होली साइंस, कि हर किसी को मैं एंकरेज करूंगा पढ़ने के लिए। इसमें अगर आप पेज नंबर 18 पे जाए, स्टार्टिंग के पेजेस में इसमें योगा के बारे में ही बताया गया है, पूरी कैलकुलेशन। अगर आप इस 18th पेज में जाएं तो इन्होंने साफ लिखा है कि ये कलयुग 4,32,000 साल का है। ऐसा क्यों माना गया? तो उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट ट्रू। ये जो मिस्टेक है, द मिस्टेक इनटू एल्मेनेक्स from the first time during the reign of Raja Parikshit, just after completion of the last descending Dwapar Yuga। तो ये क्या बोल रहे हैं? जो महाराजा युधिष्ठिर थे, उन्होंने नोटिस किया कि अब कलयुग का सबसे ज्यादा अंधकार वाला टाइम आ चुका है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बेटे को, अपने ग्रैंडसन को, जो राजा परीक्षित थे, उनको अपना राज्यधार पूरा दे दिया। और वो अपनी टीम के साथ, महाराजा युधिष्ठिर जो थे, वो हिमालय के पहाड़ों पे चले गए, संन्यास लेके, सब चीजों से दूर। अब राजा परीक्षित के जो कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था who could understand the principle of correctly calculating the ages of the several yugas। और वहां से ये पूरी मिसइंटरप्रिटेशन आई। स्वामी युक्तेश्वर खुद बोल रहे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4:3:2:1 के रेशो में है। ओके सर। 1200 साल का कलयुग होता है, 2400 साल का द्वापर युग होता है, उसके बाद 3600 साल का त्रेता युग होता है, उसके बाद 4800 साल का सतयुग होता है। इसको अगर आप ऐड करें तो 12,000 होता है। 12,000 प्लस 12,000, एक असेंडिंग साइकिल, एक डिसेंडिंग साइकिल, टोटल 24,000 साल। तो ये जो 4,32,000 साल का जो कैलकुलेशन है, ये ऐसा नहीं है कि वो फिगर उसमें लिखा नहीं है हमारे उपनिषद वगैरह में, वो लिखा है, पर उसकी इंटरप्रिटेशन लोग अपने लिमिटेड विजडम के हिसाब से उसको रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और आप ये सब चीजें चलो छोड़ दो, आप कैलकुलेशन सब छोड़ दो, आप अपने आप से पूछो, अभी हम जिस डायरेक्शन में ह्यूमन बींग्स जा रहे हैं, आप 100 साल भी और आप 100 साल भी और सरवाइव कर सकते हैं? 4,32,000 साल तो भूल जाओ आप। नो सर। वो इसलिए क्योंकि अब 4:3:2:1 में क्यों है ये रेशो में? सतयुग 4 टाइम्स ऑफ कलयुग क्यों है? क्योंकि कलयुग में हम जैसे नीचे 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 हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी डिग्रेडेशन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। यस सर। हम अपने आप को उतना लंबा पीरियड ऑफ टाइम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम आपस में एक दूसरे को मार के मर जाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना ही उतनी एकदम मिनिमम लेवल है। यस सर। अभी वो टाइम कम किया गया है। और लाखों साल तो आप भूल जाओ, अभी ट्रांसह्यूमनिज्म की बात हो रही है। ये बोला जा रहा है 2030 तक ट्रांसह्यूमनिज्म हो जाएगा, हम मशीन्स हमसे इंटेलिजेंट हो जाएगी, हमें मशीन्स के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। एलॉन मस्क की कंपनी वगैरह और गूगल की अल्फाबेट उस पर काम भी कर रही है। यस सर। हमारा डीएनए पूरा भी टेम्परिंग हो रहा है, जो ये
ये जो मिस्ट्री जूस वाला जो ड्रामा चल रहा है, Yes, क्यों sir. हो रहा है? ये सब अभी हो रहा है ना। हम अभी मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं। अभी एलोन मस्क कह रहा है बाय 2029 हम मार्स पे सिविलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, sir. तो दिस इज द टाइम। कृष्णा ने कहा था, श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुना, मैं कलयुग के अंत में दोबारा आऊंगा अपने बीज को बचाने। आई विल कम टू सेव माई सीड। और वो सीड क्या है? भगवान की सीड क्या है? डीएनए। वो भगवान का सी++ जावा का, अगर आप प्रोग्रामर हो आपको रिलेट कर सकते हो, वो एक कोड है, डिवाइन कोड। एक ग्रेग ब्रैडन की किताब है द गॉड कोड, वो डीएनए के बारे में ही है पूरी किताब। आई एनकरेज ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स टू रीड इट। हमारा डीएनए ही है जो हमें दिव्यता देता है। वो डीएनए ही था बुद्धा के अंदर, जो बुद्धा को एक साधारण सिद्धार्थ से बुद्धा बना दिया। एक जीसस को साधारण एक शेपर्ड के घर में पैदा हुए बच्चे से जीसस बना दिया। तो अभी क्या हो रहा है? वो डीएनए की टेम्परिंग हो रही है कि हमारा वो जो ऊपर से वो जो कनेक्शन है उसी को रिकोड कर दिया जाए। Yes, तो sir. ये सब अभी हो रहा है, 4 लाख साल बाद नहीं होगा। तो एक कॉमन सेंस भी होनी चाहिए लोगों में कि हम अभी किस टाइम पे जी रहे हैं। किसी यूनाइटेड भी तो तौर पे हम सब देखें, ये जो चाहे हम नेगेटिव, ग्लोबल वार्मिंग देखें। करेक्ट, एब्सोल्युटली। अभी जो नेगेटिव नेगेटिव है, जो शैतान जिसको बोलते हैं, जिसको हम सैटन बोलते हैं, जो उनकी पूरी हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी जिनकी पूरी अभी टीम पूरे कलयुग में जिन्होंने मैसअप कर रखा है, आप उसको इल्यूमिनाटी बोलो, आप सर उसको एक छोटा सा इसमें एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इनके आका जो एक एलियन स्पीशीज है, मान लो कोई जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तो वो बिलीव करते हैं वो इस धरती पे इस समय है और वो कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब उनका वेश है किसी प्रेसिडेंट का। मतलब ऐसे कुछ अथॉरिटेटिव पावर्स हैं जो है तो किसी और फ्रीक्वेंसी के, किसी और लेवल के, पर वो इधर आके अपना ये लूसीफर का जो सिस्टम है एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सर इसमें क्या क्या सच्चाई है?